तो सभी मैकेनिकल्स इंजीनियर्स को मेरा नमस्कार। तो भाई आज की जो वीडियो है, जैसे कि अपन मोटर रिवाइंड करते हैं और रिवाइंड करने के बाद में मोटर एम्पियर लेती है, यानी कि जैसे कि आप ये मान के चलो जैसे कोई स्टार्टर लगा हुआ है उसमें एम्पियर शो कर रही है मोटर, लेकिन आप लोग यानी खुद कैसे पता करोगे कि ये मोटर एम्पियर कितने लेनी चाहिए? क्योंकि भाई कई बार कंडीशन ऐसी हो जाती है कि कस्टमर बोलता है कि भाई आपने रिवाइंड किए और रिवाइंड करने के बाद में मोटर के एम्पियर बढ़ गए। तो भाई ये फॉर्मूला होगा सिंगल फेज का, मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ, क्योंकि सिंगल फेज की मोटर के आज एम्पियर निकालने वाले हैं। तो भाई उस चीज का पता कैसे करोगे कि भाई इस मोटर को कितने एम्पियर लेने चाहिए? तो भाई आज इसी चीज को शेयर कर रहे हैं। तो चलते हैं भाई इस चीज के लिए। पहले मैं आप लोगों को सूत्र बता देता हूँ इसको कि सूत्र क्या होगा और किस प्रकार से आप मोटर के एम्पियर निकाल पाओगे। तो भाई एम्पियर बराबर वाटेज बटे वोल्टेज इनटू पावर फैक्टर। तो भाई एक चीज और आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा कि जो पावर फैक्टर होता है इसके बारे में मैं वीडियो आप लोगों को यानी कि बाद में डाल दूंगा। तो भाई इस सूत्र से यानी कि आपके मोटर के एम्पियर निकलेंगे। इस सूत्र से आपको अगर डिवाइड करोगे तो एम्पियर निकल के आ जाएंगे मोटर कितने एम्पियर ले रही है कितने वोल्टेज के ऊपर। तो क्योंकि भाई सिंगल फेज की मोटर में फिक्स एम्पियर नहीं होते, क्योंकि अगर वोल्टेज कम है तो उस कंडीशन में एम्पियर बढ़ जाएंगे और वोल्टेज ज्यादा है तो उस कंडीशन के अंदर एम्पियर कम हो जाएंगे। तो भाई चलते हैं और कैलकुलेटर के ऊपर आपको लेके चलता हूँ। कैलकुलेटर से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको एम्पियर कैसे निकालने हैं। जैसे कि भाई अपने पास में वाटेज 746 होते हैं एक एचपी की मोटर के अंदर। तो भाई एक एचपी की मोटर का मैं आप लोगों को निकाल के दिखाऊंगा। तो जैसे कि 746 होता है तो भाई बटे नीचे क्या लोगे आप? तो भाई अपन 220 वोल्टेज में निकालते हैं पहले। तो भाई 220 वोल्टेज इंटू पावर फैक्टर, जैसे कि मान के चलो आप 0.8 और 0.9 होता है नॉर्मली किसी मोटर का, तो भाई अपन 0.8 से निकालेंगे। तो भाई चलते हैं और आप लोगों को कैलकुलेटर दिखाता हूँ मैं आपको। तो जैसे कि अपन इंटू करेंगे इसके अंदर 220 वोल्टेज इंटू पावर फैक्टर अपन ने जैसे रखा था कि 0.8। तो भाई अपने पास में जो वैल्यू निकल के आई है वो निकल के आई है 176। तो भाई अब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, 176 यानी कि इसको 746 के अंदर अपन को भाग देना पड़ेगा 176 का। तो भाई 4.23 यानी कि जो मोटर के एम्पियर निकल के आए हैं वो निकल के आए हैं 4.23, यानी कि ये मोटर 220 वोल्टेज पे 4.23 एम्पियर ले रही है। अगर इसी कंडीशन में देखो आप कि 150 वोल्टेज पे यानी कि 150 वोल्टेज पे ये मोटर यानी कि 1 एचपी की कितने एम्पियर लेगी? तो भाई सीधा सा फंडा है, यानी कि आप लोगों को करना पड़ेगा 150 इंटू, जैसे कि अपन ने 0.8 लिया था 0.8 तो अपने पास में आ रहा है 120 यानी कि जो वैल्यू निकल के आई है। तो अब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, 746 के अंदर आप लोगों को इसका भाग देना पड़ेगा 120 का। तो भाई अपने पास में 6.21 एम्पियर निकल के आए, क्योंकि भाई अगर सिंगल फेज के वोल्टेज डाउन होंगे तो उस कंडीशन के अंदर एम्पियर बढ़ जाएंगे। तो भाई ये फॉर्मूला था सिंगल फेज की मोटर के एम्पियर निकालने का। तो भाई इस प्रकार से आप किसी भी मोटर के एम्पियर निकाल सकते हो सकता है आप साइड के ऊपर गए हो उस टाइम पे वोल्टेज कम आ रहे हो तो मोटर के एम्पियर ज्यादा दिखाई दे रहे हो और कस्टमर आपको उस कंडीशन में बोलेगा भाई आपकी मोटर के एम्पियर ज्यादा है। तो भाई अगर भाई आपको नॉलेज अच्छी लगी हो तो आप मेरे फेसबुक चैनल एंड इंस्टाग्राम चैनल दोनों को फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।